ओम श्री माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा आपके ऊपर बरसती रहे। प्रिय भक्तजनों, आज बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन सोमवार है। ये बहुत ही पुण्य योग है। सोमवार के दिन यदि अष्टमी तिथि होती है तो वह महापुण्य फलदायी होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अष्टमी तिथि के अवसर पर माँ दुर्गा की बड़ी ही पवित्र कथा, और साथ ही सुनेंगे बैसाख मास माहात्म्य में राम नाम की महिमा। और आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का सार और महात्म्य। प्रिय भक्तजनों, आप इन कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको संपूर्ण कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। अपना कीमती सहयोग हमें जरूर दीजिए। प्रतिदिन की तरह आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी से। कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिए। जय श्री गणेश। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों में आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही खाना खाती। इतना ज्यादा प्रेम होता। धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए। बहन की शादी दूसरे गांव में हो गई। अब बहन को ये चिंता सताने लगी, आगे क्या करूं, कैसे नियम करूंगी। उसने अपने पति को अपने नियम के बारे में बता दिया। पति ने भी उसे आज्ञा दे दी, तुम रोज उसके घर जाकर अपने भाई का मुंह देख सकती हो। अब बहन क्या करती, हर रोज सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी अपने घर के सारे काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर चली जाती। जिस रास्ते में बहन अपने भाई को देखने के लिए उसके घर जाती थी, वह रास्ता बड़ा ही सुनसान था। वह खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, हरी भरी तुलसी माता और पथवारी माता उसे दिखाई दिए। जब बहन ने खेजड़ी वृक्ष के नीचे विनायक महाराज जी, तुलसी माता और पथवारी माता को देखा तो बहुत खुश हुई। भगवान की सच्ची भक्त थी। पूजा पाठ व्रत स्नान आदि नियम करती थी। उसने वहां रुककर गणेश जी महाराज की पूजा की। तुलसी महारानी, खेजड़ी वृक्ष, पथवारी माता को सींचा और बहुत खुश होकर पूजा करके भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलने लगी, भगवान मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना, मेरे ससुराल और पीहर में सुख समृद्धि बनाए रखना, मेरे भैया को लंबी उम्र देना। इस तरह प्रार्थना करके वह अपने भाई के घर चली गई और भाई का मुख देखा अपने ससुराल को लौट आई। अब प्रतिदिन का उसका यही नियम था। रोज सुबह जल्दी उठकर घर के काम करके फिर रास्ते में गणेश जी महाराज, तुलसी माता, पथवारी माता, खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती, भाई से मिलती, वापस अपने ससुराल आ जाती। ससुराल आकर ही कुछ खाना खाती, घर के बाहर ही काम करती। अच्छा खासा नियम चल रहा था। लेकिन जिस रास्ते से बहन अपने ससुराल से अपने भाई के घर को जाती, वहाँ बहुत सारे कांटों की झाड़ियाँ थी, जिसकी वजह से अक्सर बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते। कभी उसकी चुनरी कांटों में अटक जाती। तो देखिए, क्योंकि पहले के समय में ज्यादातर लोग पैदल ही यात्रा करते थे, नंगे पैर ही बिना चप्पल के यात्रा करते थे। एक समय की बात है, जब बहन भाई के घर पहुंची, भाई का मुंह देखा, फिर बैठ गई। उस समय बहन थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रही थी। तो भाभी ने उनसे पूछा, पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पाँव में चुभ गए हैं। तो भाई भाभी से बात करते हुए बहन वापस अपने ससुराल चली गई। उधर उसके भैया भाभी आपस में बातें कर रहे थे। तब भाभी ने अपने पति से कहा, बाईसा के पैरों में रोज कांटे चुभ जाते हैं, रास्ते में बहुत कांटों वाली झाड़ियां हैं, रास्ते को साफ करवा दीजिए, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। यह सुनकर भाई को अच्छा ना लगा, क्योंकि वह भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। रास्ता साफ करते करते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर खेजड़ी का वृक्ष था। गणेश जी महाराज थे, तुलसी महारानी थी, पथवारी माता थी। वहां जाकर उसने उन सबको देखा। अब जो
उसका भाई था, वे बहुत भोला था। उसने इन सब के प्रताप और शक्ति का पता नहीं था। उसे लगा यह भी कांटे वाली झाड़ियां हैं और एक ही पत्थर रखे हुए हैं। उसने गणेश जी महाराज और पतवारी माता, तुलसी माता, खेजड़ी वृक्ष को वहां से हटा दिया। पूरा रास्ता बहुत अच्छे से साफ कर दिया। अब उसके इस कार्य से भगवान बहुत ही क्रूर हो गए। बहुत गुस्सा आया। भाई थक गया और वापस अपने घर आ गया। घर आकर वह सो गया। जब वह सोया तो वह सोता ही रह गया, क्योंकि भगवान का अभिशाप उसे लग गया था। पत्नी ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति जागा ही नहीं। जब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी तो लोग इकट्ठा हो गए। लोग उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी इनकी बहन इनका मुंह देखने आएगी। उसका प्रतिदिन का नियम है, भाई का मुंह देखे बिना वह कुछ खाती नहीं। फिर कुछ लोग बोले, आज तो वे भाई का मुंह देख लेगी, लेकिन उसके बाद क्या करेगी, वह तो चला ही गया। फिर उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, बहन आने ही वाली होगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। जब वह जा रही थी तो रास्ता बड़ा साफ दिखाई दिया। वे बेहद हैरान हुई, ये रास्ता किसने साफ किया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ी उसे वह जगह मिली जहाँ खेजड़ी का वृक्ष था, गणेश जी महाराज थे, तुलसी माता, पतवारी माता थी। लेकिन उसने देखा वहां पर कुछ भी नहीं था, सब उखड़ा पड़ा हुआ था। यह देखकर बहुत दुखी हुई। अब वे वहां पर रुक गई और वापस से खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेकर पतवारी माता बिठाई, तुलसी माता का पेड़ फिर से लगाया। गणेश जी महाराज की मूर्ति को उसने खेजड़ी वृक्ष के नीचे दोबारा स्थापित कर दिया। उसने सींचा और पूजा की। फिर सूर्य भगवान को साक्षी मानकर सबसे पैर पकड़कर बोली, हे भगवान, जिसने भी यह किया है उसे माफ करना। मेरे जैसा अमर सुहाग, अमर पीहर सबको देना। फिर बोलकर वह आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, यह तो हमें प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा भाव से पूजती है, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन उठकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसे तो कुछ भी पता नहीं था। फिर वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा बहुत से लोग बैठे हुए हैं। भाभी रो रही है, भाई की लाश पड़ी है। भाभी बोली, कल तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने गए थे, वापस आकर सोए तो सोते रह गए। फिर बहन समझ गई, भाई ने रास्ता साफ करते हुए तुलसी पतवारी उखाड़ दी, गणपति महाराज की मूर्ति हटा दी। तभी भगवान रुष्ट हो गए और आज रास्ते में भगवान ने ही आवाज दी थी। तब उसने उन पत्तियों को बताए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहन आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। फिर वह अपने भाई से बोली, भाई आपने रास्ता क्यों साफ किया, भगवान को उनके स्थान से क्यों हटाया। भाई को कुछ पता नहीं था। बोला, बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब बहन बोली, कोई बात नहीं, मैं वापस से उन्हें ऊंचे स्थान पर बिठाकर आई हूँ। अब तुम भी रोज चलकर उनकी पूजा करना। भगवान ने मेरी इतनी लाज रखी, श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारा नया जीवन दिया, मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर दिया। भगवान जैसे आपने उस बहन को दिया, उसकी लाज रखी, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों की लाज रखना, अमर सुहाग अमर पीहर देना। तो प्रेम से बोलिए, पतवारी माता की जय, तुलसा महारानी की जय, रिद्धि सिद्धि देने वाले गणेश जी महाराज, खेजड़ी वृक्ष की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। भगवती परम शक्ति ही पर ब्रह्म परमात्मा है।
जो विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न लीलाएं करती हैं। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्म विश्व की उत्पत्ति करते हैं। इन्हीं की शक्ति से विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जगत का संहार करते हैं। यही सृजन, पालन और संहार करने वाली आद्य पराशक्ति हैं। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज परम पवित्र दुर्गा अष्टमी का व्रत है। माना जाता है जिस दिन माँ ने स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उसी दिन से प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष को दुर्गा अष्टमी का महापर्व मनाया जाने लगा। इस दिन सभी भक्तों को माता रानी का व्रत रखना चाहिए। यदि व्रत नहीं संभव हो तो इस दिन दुर्गा माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए और पूजा करके व्रत कथा को सुनकर अपने जीवन की मंगल कामना करनी चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दुर्गा अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। आप माता के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुने और कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर जरूर लिखिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देते हुए यह बात कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसीलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा, ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से हो। इसके अलावा कोई दैत्य, मानव या देवता मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया। इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। धरती पर चारों ओर तबाही मचा दी। उसके बल के आगे सभी जीव और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने माँ को अपने एक एक अस्त्र सौंपे। इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति आकर्षित होने लगा। उसने अपने एक दूत के माध्यम से देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत से देवी भगवती को क्रोध आ गया। जिसके बाद माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने को तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया।
इस दौरान माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चलता रहा, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिर नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर का अंत हो गया। माना जाता है जिस दिन भगवती माँ ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन दुर्गा अष्टमी का पर्व था। तो उसी दिन से हर माह शुक्ल पक्ष की मासिक दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन माता रानी की पूजा करके हलवे और चने का भोग लगाया जाता है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली, अखंड सौभाग्य देने वाली माता रानी की कथा। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया, संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वे भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त कोई अन्य इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप जिनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के तट पर कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूपा देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रिलोक के स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा गया है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। ग्रस्तों के लिए देवी सभी प्रकार के संशयों का समन करने वाली है। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रु नाश, वाक सिद्धि, वाद विद्या में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है और शत्रुओं का नाश के साथ बुरी शक्तियों का भी नाश होता है। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से जाना जाता है। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या के रूप में देवी बगलामुखी का स्थान कलयुग में अत्यंत विशिष्ट है। माँ बगलामुखी को शक्ति की उग्र स्वरूपा देवी माना जाता है, जो शत्रुओं का नाश और वह का अंत, विजय की प्राप्ति में सहायक है। बगलामुखी माता की जन्म जयंती बैसाख शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। बगलामुखी माता की पूजा भक्त विपरीत परिस्थितियों से रक्षा, वाक, बुद्धि पर नियंत्रण, शत्रु बाधाओं को दूर करने के लिए करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भी माँ बगलामुखी की साधना करने को कहा था, ताकि वे विजय प्राप्त कर सकें, उनके शत्रुओं का अंत हो। पांडवों ने बगलामुखी माता की पूजा भी की थी। प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे बैसाख मास माहात्म्य में आगे की कथा। आप इस अध्याय को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि इस अध्याय में राम नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। श्रुतिदेव जी बोले, उसे देखकर शंख मुनि और व्याध दोनों ही विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई? हे सौम्य,
किस कर्म से तुम्हारी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई जो अकस्मात ही तुम्हारी मुक्ति भी हो गई, यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के द्वारा इस प्रकार पूछने पर दंडवत कर पृथ्वी पर सिर रखकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुशीद मुनि का पुत्र हूँ। मैं रूप यौवन विद्या संपन्न, बहुत बोलने वाला, धनवान और सदा मद में गर्वित रहने वाला था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोकोचार और ब्याज लेना यही मेरा व्यापार था। मैं किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मेरा समय बहुत नष्ट हो गया। बैसाख के महीने में जयंत नामक एक ब्राह्मण भगवान को प्रिय बैसाख मास की धर्म की कथा सुनाया करते थे। चारों वर्णों के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दिन रात उस कथा को सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन पान चवा कौतुक देखने के लिए जाया करता था। वहां जाकर कभी हंसी और कभी निंदा किया करता था। मेरी ऐसी बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। जब आयु क्षीण हो गई तब मैं 14 मनवंतरों तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनियों को भोगकर इस वृक्ष में जो 10 योजन लंबा चौड़ा और 100 योजन ऊंचा है, इसकी 7 योजन की खोटर में महान क्रूर सर्प की योनि पाकर निवास कर रहा था। हे विपेंद्र, मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्षों से निराहार रहकर यहाँ निवास करता हूँ। देवयोग से आज आपके मुख कमल से निकली कथा को सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं और अब सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कभी कोई भला काम नहीं किया, फिर न जाने आप जैसे सज्जनों का संग कैसे हुआ। अब आप मेरे ऊपर यह अनुग्रह करें कि मुझसे कभी अधर्म अहंकार नहीं हो और बुद्धि धर्ममयी रहे, जिससे साधु महात्माओं की संगति बनी रहे। मेरी विष्णु भगवान में प्रीति हो, उनको कभी न भूलूं। इस भांति यह अनेकों प्रकार से स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुका मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। तब शंख मुनि ने प्रेम में भरकर उसको दोनों हाथों से उठा लिया और अनुग्रह करके इस प्रकार भावी वृत्तांत कहने लगे। हे द्विज, बैसाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य श्रवण करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। तुम क्रम से अतिवाहक लोकों को जाकर फिर दशाण देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद बनोगे। प्रत्येक जन्म में तुम्हारी जाति स्मृति बनी रहेगी। निर्द्वंद, निष्प्रह, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तुम सदैव विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहोगे और बैसाख विषय के धर्म करोगे। फिर सिद्धि प्राप्त कर और संपूर्ण बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध की ओर देखकर वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याध सहित संतुष्ट हो सायकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाई और रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चिंत हो प्रसन्न मन से व्याध को बुलाया। उसके सिर पर जल प्रोक्षण कर राम नाम वाला 2 अक्षर का मंत्र जपने का और मृत्यु पर्यंत इन्हीं धर्मों को पालन करने का उपदेश देते हुए कहा, तेरा अगला जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर वे दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक उनके पीछे गया, जब तक वे नेत्रों से ओझल न हुए। शंख मुनि की ओर देखता रहा, फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान धर वैशाक्त धर्मों को करता हुआ व्याध का जन्म पूरा कर उसने वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। उसी वन में कृणु नाम के कोई मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबी बन गई थी। इसी हेतु लोग उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे थे। तप के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान हो गया। तब उन्होंने एक भील जाति की स्त्री से वाल्मीकि नाम के एक पुत्र को उत्पन्न किया। हे राजन, वे वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी
और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद युक्त में राम कथा रचकर संसार में प्रसिद्धि की। श्रुतिदेव जी बोले, इस प्रकार बैसाख मास में व्यास द्वारा केवल जूता दान करने से ही दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांच उत्पादक पाप नाशक आख्यान को सुनेगा, औरों को सुनाएगा, उसका संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। मैथिल बोले, इस बैसाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है, संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया, यह सब बतलाइए। यह सुन श्रुतिदेव जी कहने लगे, बैसाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करने वाला गोघाती, मित्रघाती, आत्मघाती होता है। दरिद्र, धनी, लंगड़े, अंधे मनुष्य, विधवा स्त्री और बालक आदि सभी को वैशाख धर्म के अत्यंत सुखपूर्वक साधन के योग्य हैं। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उस समय पापों को नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया तीर्थ करने का फल देती है। पितृश्वरों के संबंध में एक पुरानी कथा चली आती है, जो नर्क और पितरों की है। उसे सुनो। जब पृथ्वी पर सावर्णी मुनि का राज्य था और 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धन नष्ट हो गया था, उस समय अनर्त देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने जब उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा, तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र में गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में यदि वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, तो त्रेता में 1 मास में, द्वापर में 1 ही पक्ष में उनसे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम का उच्चारण करना ही उचित है। जब यह प्रसंग चल रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसने और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। कहने लगे, निसंदेह यह कलयुग बड़ा ही पुण्य रूप आया है। कलेश नाश करने वाले इस युग में केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं। आप लोग इस पाखंड में देश को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं भी हो, जहाँ मन प्रसन्न हो, विचरण करो। यह वचन सुन वृत्तधारी मुनि यज्ञ समाप्त करके वहां से चले गए और धर्म वर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत ले जटाधारी साधु की भांति कलयुग के अनाचारों को देखने हेतु चल दिए। उन्होंने देखा कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र, सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। ब्राह्मण और शूद्र सभी के कर्म एक जैसे हो गए हैं और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में और पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत गो बकरी के समान हो गए हैं। वेद कहानी मात्र रह गए हैं। सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधर्मी और नीच पूज्य हो गए हैं। इस युग में भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से समागम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है। सर्वत्र घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते आश्चर्य युक्त हो वे पितृलोक में गए। वहाँ पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों में, अंधकूपों में पड़े त्राही त्राही करते देखा, जहाँ किसी भी प्रकार का सहारा नहीं था। उन्हें देखकर बहुत विस्मित हुए और दयालु होकर बोले, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो? तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? ये सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उनके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितेश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी में कहने लगे, हम श्री वत्स गोत्री हैं। हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंड देने वाली कोई संतान नहीं। इसी से हम दुरात्मा इस अंधकूप में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक भी धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है। वह सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है।
उसने गृहस्थी धारण नहीं की, वही दूर्वा का तंतु रूप है कि जिससे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर हम सब अंधा मिश्रित दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितेश्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने और संतान न होने पर वे और तुम उसी कूप में पड़ोगे। इसलिए तुम गृहस्थ धर्म धारण करके संतान वृद्धि करो। जब वह संतान गया में जाएगी, वह शाक्त धर्म करेगी, विष्णु भक्तों में एकादशी आदि के व्रत करेगी, पाप नाशनी कथा सुनेगी, तो उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ियां नरक में जाने से बच जाएंगी। तभी हम सबको भी ऊर्ध्व गति प्राप्त होगी। तुम ऐसे वाक्य सुनाकर धर्म वर्ण को गृहस्थी में प्रवृत्त करो। पितृश्वरों के ऐसे वचन सुनकर अचंभे में पड़ रोता हुआ धर्म वर्ण हाथ जोड़कर नमस्कार करके इस प्रकार बोला, हे महात्माओं, मैं तुम्हारा दुरागारी वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने थे। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देखकर कुछ संगति के डर के मारे दीपांतरों में विचरता रहा। इस समय कलयुग के अंतिम पाद के भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन कर देव ऋषि और पितृश्वरों का तर्पण और पूजा आदि करूँगा। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि संसारी कर्तव्य करने पर भी मुझे कलयुग की बाधा ना हो। हे राजन, धर्म वर्ण के यह कहने पर पितृश्वर बोले, हे पुत्र, तुम गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार करो, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम शिला, महाभारत ग्रंथ होते हैं, जहाँ कथा सत्संग होते हैं, हरि स्मरण कीर्तन होता है, वैशाख धर्म होते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति को सभी तिथियों में वैशाख धर्म का पालन कर, जिसके करोड़ गुने फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंड दान, श्राद्ध आदि जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगुर की वासना हो, दान कर। सबके उपकार के लिए ग्रस्त बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुख पूर्वक दीपों में विचरना। पितृश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर, देव ऋषि पितृश्वरों का तर्पण कर, जल का भरा घड़ा दे, पाप नाश करने वाले श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसे मुक्ति दी जिससे वे आवागमन से छूट जाएं। फिर विवाह किया, जिससे सुंदर संतान हुई। संतान इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं भी प्रसन्न हो गंधमादन पर्वत पर चला गया। वह मधुमास की अमावस्या की शुभ थी। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है न सुनी है। तो प्रेम से बोलिए, वैशाख मास महात्म्य की जय। प्रिय भक्तजनों, आगे का अध्याय सुनने के लिए कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। प्रेम से बोलिए, श्रीमद् भागवत गीता की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आपको सुनाते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का मातम्य और सार। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के मातम्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के आचरण में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार कर लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतर आत्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगिरिटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम, जप किया
कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगिरिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इसका उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुनाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां भयंकर महान शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कजल की राशि, अंधकार के समूह और पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी, सुधा के सागर, जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उद्वालित है। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं। आपकी जय हो। परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं और ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय, उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी परमाण्य स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी, त्रिभुवन रूपधारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पार के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चतुराई नहीं कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो विसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोए का है। तुम जिस प्रकार प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो, मुझे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धूर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई, उसे सुनो। हे प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, तो भी मैं आपके पूछने पर बतलाता हूँ। सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश आया और अपने गिरने का कोई कारण ना देख सका, तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या आप पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं भी अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बतलाती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कमल हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है और उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई है। जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूँ। सुनो, इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में इस पृथ्वी पर
एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। उसी समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पातिव्रत के पालन में तत्पर रहती। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए। उन्होंने शाप दिया, पापिनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पातिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते। मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उसी समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी। इसमें उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, 2 हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंग 7। एक मुख मेरा एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोध अग्नि में जल रहे थे। वे बोले, पापिन तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। ये शाप देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के माध्यम से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लागने के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज ही 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए इस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज से मुक्त हो जाओगे। यूं कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत घटना हुई। वह पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशव अवस्था में ही उसके मुख से सदा 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता था। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ती है, तब वह चाहे शराबी ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है और पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त होता है और इससे जीवन मुक्त भी पा लेती है। जब ये रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरिटे, यह सब 10वें अध्याय की महिमा है। पार्वती जी, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी, वही यहाँ तुमसे भी कही। नर हो या नारी, कोई भी क्यों न हो, 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से आश्रमों का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब आइए सुनते हैं 10वें अध्याय का सार। भगवान कृष्णचंद्र जी बोले, हे माँ बाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण करो, जो कि तुम अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ, जो मेरे को अजन्मा और वास्तव में जन्म रहित अनादि लोगों को महान ईश्वर तत्व से जानता है। वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति और तत्वज्ञान, अमूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन
और 4 उनमें भी पूर्व में होने वाले सनकादि, स्वाम्भु आदि 14 मनु, ये मेरे में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी परम ऐश्वर्य रूप विभूति को, योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही यह जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा करने के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट हैं और मुझ वासुदेव की निरंतर रमण करते हैं। निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिसे वे मेरे को ही प्राप्त हों। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से एकत्रित हुआ हूँ। अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप पर ब्रह्म, पर धाम, परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी आदिदेव, अजन्मा, सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे देव ऋषि नारद, असित और देवल ऋषि महर्षि व्यास स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इन समस्त को तो मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न दानव जानते हैं न देवता जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं, जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को, परम ऐश्वर्य रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपकी अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों की प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और वामन अवतार, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, और मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता, नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतनता और ज्ञान शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ, शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ, पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं को पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ, और सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ, स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ, सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तू घोड़ों के अमृत से उत्पन्न होने वाला उश्रवा नामक घोड़ा, हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूँ, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ, सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ, नागों में शेष नाग, जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ, पितरों में
आर्यम नामक पितरेश्वर और शासन करने वालों में यमराज हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में समय हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ। मछलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में श्री भगीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत मध्य भी मैं ही हूँ। और मैं विद्याओं में आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, परस्पर में विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी काल, महाकाल, विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु, आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में वृत साम और छंदों में गायत्री छंद और महीनों में माघ शीश का महीना, ऋतुओं में बसंत हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। और मैं जीतने वालों की विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। विष्णुवंशियों में वासुदेव, मैं स्वयं तुम्हारा सखा। पांडवों में धनंजय, तू एवं मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी मैं ही हूँ। दमन करने वालों को दंड दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति और गोपनीयों में गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ। ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मेरे से रहित होवे। इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से संक्षेप में कहा। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई जान। हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन? मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इसलिए मेरे तत्व को जानना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। प्रिय भक्तजनों, 11वें अध्याय का महात्म्य और सार सुनने के लिए कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। 9वें अध्याय के बाद बीच में 3-4 दिन हम आपको श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण नहीं करा सके कोई कारणवश, तो उसके लिए हमें खेद है। कृपया आप हमारे चैनल को सहयोग दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कथाओं को सुनकर उन्हें शेयर कीजिए। अब आइए सुनते हैं सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर की बड़ी पवित्र और पुण्यकारी कथा। ओम नमः शिवाय। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में धन आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको एक ही दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। उसी चिंता में वह दिन रात दुखी रहता। वह पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रत्येक सोमवार को सोमेश्वर व्रत और चंद्रदेव और शिव जी का पूजन किया करता। वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा किया करता था। सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और सायंकाल मंदिर में दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति भाव को देखकर एक दिन श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा न करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं, इसी चिंता से ये अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न प्रसन्नता हुई और न ही कोई कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा।
कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया, तो बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाना, यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा भांजे सब जगह सब प्रकार का यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा, तो मन में विचार किया, क्यों न इस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर ले जाएं। बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा पाया, तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और सोचा, यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी, तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक की आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। कुछ दिन बाद लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। वह आकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के का ससुर यज्ञ में आया। उसने लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। कुछ दिन बाद बहुत से दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आए, तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आएगा तो वे राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में ही उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने
आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो भी सोमवार के व्रत को विधि विधान से करता है, कथा को सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर सवा करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए लपसी तपसी की जय।